नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और ये बात सबसे पहले मैंने इसलिए बता दी क्योंकि आप हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हो मैम नोट्स प्लीज़। तो आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी वीडियो की पीडीएफ का तो आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ चैनल है, वहाँ 2 ग्रुप भी हैं, ड्यू अचीवर्स एंड इग्नू अचीवर्स। वहाँ जाके आप जो भी मैसेज करोगे, जिस भी पीडीएफ का लिंक आपको चाहिए वो पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस। इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या हो रहा है? ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो बिजनेसेस में नया चेंज ला रहे हैं, उसको एक नया रूप दे रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो बिजनेस को ना एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बिजनेस ने क्या क्या चीज़ें अपनाई है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन्स होती हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें हमें कपड़े डालने होते हैं, बाकी धोना सुखाना ये सारा काम खुद ही वॉशिंग मशीन कर देती है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही ना बिजनेस ने ऑटोमेशन को अपना लिया है। ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से मशीनों को ऐसा परफॉर्म करवाया जाता है जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ना वो कम हो। ह्यूमन का जो काम है ना, टास्क है ना, वो कम हो जाए। वो सारे काम कौन कर दे? ऑटोमेटिकली मशीन्स या टेक्नोलॉजी कर दे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बिजनेस ने अपना ली हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ तो पिज़्ज़ा हट ने ना क्या किया, अपने वेटर्स को रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? रोबोट्स के साथ। अब रोबोट क्या करते हैं? ऑर्डर्स को पिक करने का काम, पेमेंट का काम, ये सारे काम कौन कर लेता है? अब रोबोट ही कर लेता है। और ये सारी चीज़ें बिजनेस में इसलिए आ रही हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया है। अगर अपने बिजनेस में हम कुछ नया नहीं करेंगे, कस्टमर को नया एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और अगले एग्जाम्पल की बात करूँ, वॉलमेट एक रिटेल बिजनेस है जिसमें 7,000 एम्प्लॉय को रिप्लेस कर दिया। वो भी किसके साथ? ऑटोमेशन के साथ। तो बिजनेस ने क्या अपना लिया है? ऑटोमेशंस। यहाँ तक कि पहले जो काम ह्यूमन करते थे ना, जैसे पैकिंग का काम हो गया, बहुत सारी चीज़ों का काम हो गया, अब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। मशीनें वही काम ना चुटकियों में कर देती हैं। चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो सामान को बॉक्स के अंदर डालना हो, ये सारी चीज़ें बिजनेस ने अपना ली हैं। ठीक है, ताकि वो अपना टाइम को, मनी को, इन सब चीज़ों को सेव कर सके। ये तो हुआ ऑटोमेशन। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या होता है? देखो, ब्लॉकचेन को ना सबसे पहले स्टॉर्ट हैबर ने एंड स्कॉट शोर्नेटा ने 1991 में इन 2 पर्सन ने डिजाइन किया था। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे हम चीजों को, ट्रांजैक्शंस को, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं बिना किसी चेंजेस की। अगर एक बार वो कंप्लीट हो गई ना, वहाँ कोई चेंज नहीं हो सकता। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ब्लॉकचेन क्या है? देखो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन ना एक ऐसा ब्लॉक का चेन है। ये है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स से बनती है चेन्स। इन ब्लॉक्स में क्या होता है? डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा को सिक्योर तरीके से रखा जाता है। जब इन सिक्योर तरीके से रखा जाता है, इन सबको मिलाकर एक चेन क्रिएट हो जाती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना बिजनेस की, वो रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, हमने देखा है ना लेजर बुक होती है, लेजर में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, है ना। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, वो लेजर में रिकॉर्ड होता है, राइट। तो वैसे ही ना ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिजिटल फॉर्म में, ये डिजिटल लेजर की तरह है जहाँ पे डिजिटली हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस ने क्या किया? मनी ट्रांसफर किया। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी को ना बिजनेस क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है। यहाँ पे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे डेटा को हैक नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये ऐसा डेटा है जो पब्लिक में भी शो होता है, और यहाँ तक कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता। एक ट्रांजैक्शंस को अगर स्टोर कर लिया तो वो कर लिया, वो एडिट या चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ब्लॉकचेन समझ में आ गया? ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ना एक तरह की सिक्योरिटी है, डेटा को स्टोर करने की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा स्टोर किया जा रहा है, इसलिए ये बिजनेस अपनाता है। इसको अपनाने से ना
इसको अपनाने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक बिज़नेस के, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगी। और साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी स्टोर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है बिज़नेस? ताकि वो अपने डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर रख सके। अगर ब्लॉकचेन नहीं यूज़ करता, सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये सारे ब्लॉकचेन के फायदे हैं। तो समझ में आया, ब्लॉकचेन कुछ नहीं था, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और आजकल के बिजनेस ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब बात करूँ मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग ना ऐसी फील्ड ऑफ लर्निंग है जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को सिखाते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, और फिर वो बिना किसी क्लियर कट प्रोग्रामिंग के बिना ही फंक्शन करते हैं। मैंने क्या बोला, समझ नहीं आया ना? अभी बताती हूँ। मशीन लर्निंग ना एआई की टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर्स को डेटा से सिखाने और प्रिडिक्शन करने की एबिलिटी दी जाती है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा मम्मी बोलो मम्मी, मम्मी बोलो मम्मी, फिर वो सीख जाता है मम्मी बोलना, तो वो अपना बिना कुछ किए बाद में भी हमें मम्मी मम्मी बोलता रहता है, राइट? ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके की लर्निंग है जब हम कंप्यूटर्स को सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसके एल्गोरिथम को डेटा पर ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में जितने भी काम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से कर पाए। ये एक ना साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को, एल्गोरिदम को सिखा रहे हैं, ठीक है, और उसे डेटा पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब मशीन लर्निंग ना एक ऐसी लर्निंग है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे बिजनेसेस यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो डेटा को एनालाइज कर सके। अब हमने अपने कंप्यूटर को सिखा दिया, अब क्या होगा, वो डेटा को एनालाइज करता रहेगा। जो भी डेटा होंगे, जो मार्केट में चल रहे होंगे, उसके बेसिस पे वो कंपनी के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा। इसलिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक कैटेगरी के कस्टमर्स को एक तरफ डाल देना, दूसरे कैटेगरी के कस्टमर को दूसरी तरफ डाल देना। तो ऐसे वो ग्रुप क्रिएट करने को हम कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं। और वो किस बेसिस पे होते हैं? वो उनके ट्रेड के बेसिस पे, उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पे उनको कस्टमर्स को अलग अलग किया जाता है। ये एडल्ट हैं, ये यंग हैं, ठीक है, इनको ये सामान खरीदना पसंद है, इनको ये सामान। ये सब कौन कर रहा है? हमारे कंप्यूटर्स, हमारे नेटवर्क, मशीन लर्निंग के थ्रू ये सब किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको पता है प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए आप देखते हो कि आपने कुछ चीज़ सर्च की है, आपने सर्च की वुमेन कुर्तीज़, ठीक है, तो आपके पास ना बार बार उसी चीज़ की सजेशन आती रहती है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आती रहती है। वो कौन कर रहा है? मशीन लर्निंग कर रही है। वो समझता है कि अच्छा इस बंदे को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हम इसे क्या दिखाएंगे? कुर्ती ही दिखाएंगे। तो ये होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छे वे में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, अमेज़न ना अपनी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए कि फ्यूचर में किस तरीके की डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली है, इन सारे डेटा के बेसिस पे वो मशीन लर्निंग अच्छा डिसीजन ले सके, इसलिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ठीक है। अब बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज कौन नहीं जानता? हर एक इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है। एआई जो है ना वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को उनके टास्क को परफॉर्म बेटर करवाती हैं, उनको इंटेलिजेंट बनाती हैं कि वो ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म कर सके। बिल्कुल ह्यूमन ही लगते हैं कि वो ह्यूमन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन की तरह उनको इंटेलिजेंस, उनकी कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा रही है एआई। अब आपने देखा होगा ये भी ना रिसेंट टाइम में ना इसमें भी बहुत ज़्यादा बूम आ चुका है। ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसकी डिमांड ना हर कोई कर रहा है, हर बिजनेस इसकी डिमांड कर रहा है। आपने देखा होगा इसकी डिमांड के साथ साथ मशीन लर्निंग की भी डिमांड की जा रही है हर एक बिजनेसेस में। वो इसलिए हो रहा है, देखो आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम से ना व्हाट्सएप में भी एआई आ गया है। हम जो मर्जी चाहे उससे पूछ सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं ना। ऐसे ही हर जगह ना एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। अब वो इसलिए क्योंकि ये रोबोट की तरह होते हैं, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो ह्यूमन की तरह, और यहाँ तक कि ह्यूमन से बेटर काम कर लेती है, ऐसा मेरा मानना है,
ठीक है। तो बिजनेस इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपनी इंक्रीज कर सके इफ़िशियंसी को। ह्यूमन से गलती हो सकती है, क्या मशीन से होगी? नहीं। वो रिजल्ट एक्यूरेट दे सके, इसलिए एआई का यूज़ किया जा रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ हम जो एम्प्लॉयज़ पे सैलरी वगैरह देते हैं उनको भी रिड्यूस करा जा सके, ठीक है। इसलिए भी हम एआई को रख रहे हैं। कस्टमर के बेटर एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही रख रहे हैं। आपने देखा होगा फ़ोन में श्री होती है गूगल के पास, एलेक्सा है अमेजन के पास, गूगल असिस्टेंट है, ये सारे किसके टूल हैं? एआई के टूल हैं। ये हमारी मदद करने के लिए हैं। हम बोलते हैं हे सिरी ये कर दो, हे सिरी वो कर दो, है ना, बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें किस लिए है? ताकि बिजनेस आगे और अच्छा परफॉर्म कर सके, बेटर बन सके, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, अपनी कॉस्ट को कम कर सके, इफ़िशियंसी को बढ़ा सके और एक्यूरेसी को भी बढ़ा सके। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मार्केट में हो रहा है। अब बात करूँ सोशल शॉपिंग की, तो सोशल का मतलब यहाँ सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पे जो शॉपिंग की जाती है ना, आजकल बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो जहाँ पर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इन सब के थ्रू जब हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं ना, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं ना, तो उसे ही बोलते हैं सोशल शॉपिंग। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने देखा होगा हर कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही फेसबुक पे भी, फेसबुक एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस बन चुका है, पिंटरेस्ट भी। तो सोशल शॉपिंग वही होती है जहाँ पे हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं। और आजकल ये भी देखा जा रहा है बिजनेसेस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये ई कॉमर्स का मेथड है। ई कॉमर्स तो आप समझते हो ना। तो ये तो हुई सोशल शॉपिंग की बात। अब बात करते हैं ई टेलिंग की। ई टेलिंग का मतलब होता है, देखो ई कॉमर्स और ई टेलिंग में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों है तो सेम ही, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? जो ई टेलिंग होती है ना वो स्मॉल लेवल पे होती है, जबकि जो ई कॉमर्स है ना उसके बहुत बड़े बड़े ऐप्स, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब बहुत लार्ज स्केल पे, ये हो गया ई कॉमर्स। तो ये हो गया ई टेलिंग, ठीक है। अब ई टेलिंग क्या है? ई टेलिंग में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या बहुत सारे इंटरनेट पर, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ना इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग एंड परचेजिंग का माध्यम है, ठीक है। ये हमें ग्लोबल रीच भी देता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी यहाँ पे करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल के बिजनेसेस में। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये ई टेलिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। लोग मोबाइल ऐप पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रहे हैं। तो ये भी बिजनेस में आ चुका है, ठीक है। ये तो हुई ई टेलिंग। अब बात करते हैं रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप की। रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या करता है? रिटेल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे ही बोलते हैं रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना बिजनेस रिटेल बिजनेस में चला रहे हैं। ये भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन दिनों बिजनेस। इसमें भी ना एक बहुत बड़ा बूम आया है। इसका जो एक्सपेंशन रेट है ना वो 50% बढ़ चुका है। और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि फ्यूचर में अगर कोई रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप बनता है तो उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। इंडिया की 10% जीडीपी में इसका हिस्सा बन चुका है। और ये माना जाता है कि अगर कोई रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप करता है तो उसे ग्रोथ मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आ चुका है बिजनेसेस में। तो ये सारे पॉइंट थे जो बताते थे कि बिजनेसेस में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। पहले तो नहीं थे, बट अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बिजनेस ग्रो कर रहा है। यही वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।